हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और 3 अप्रैल को महाराष्ट्र में कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये ऑब्जेक्ट सिलेंडर लाइक ऑब्जेक्ट है और इसके महाराष्ट्र में गिरने से पहले कुछ एक फ्लैश लाइट दिखाई दी गई आसमान में। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसरो ने अपनी टीम को महाराष्ट्र भेजा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो चाइनीज रॉकेट लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था उसके अवशेष हैं, उसका ये मलबा है बेसिकली, या फिर ये स्पेस जंक हो सकता है। और ये अर्थ से कैसे टकरा गया, ये इतना नॉर्मल बात नहीं है। अर्थ से ये कैसे टकराया, किस तरह से अर्थ पे आके ये गिर गया, तो इन सभी की इन्वेस्टिगेशन के लिए इसरो ने अपनी टीम को भेजा है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेस जंक क्या होता है, इसको टेक केयर करने का काम किसका होता है, कौन ये चीज चेक करता है कि स्पेस जंक ज्यादा ना हो या ये हमारी अर्थ से ना टकराए या हमारी जो जमीन है भारत है उसमें किसी भी जगह पे ना टकराए। इस चीज को टेक केयर करने का काम किसका होता है, ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो न्यूज़ तो सिर्फ इतनी सी है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने एक्सपर्ट्स की टीम को कहाँ भेजा है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के पावनपुर विलेज में, क्योंकि वहीं पर ये मलबा दिखाई दिया गया। ठीक है, इसको क्यों भेजा गया है टीम को, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मलबे को, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि ये चाइनीज रॉकेट हो सकता है। ठीक है, चाइनीज रॉकेट हो सकता है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। ओके, अब ऐसा क्यों बोला गया है कि ये चाइनीज रॉकेट है, क्योंकि इसका पाथ वो है जो चाइनीज रॉकेट का हो सकता था। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है। अगर न्यूज की बात करें तो यहाँ पे 3 अप्रैल को बहुत ज्यादा न्यूज में आई ये चीज। क्यों आई, क्योंकि एक जब ये मलबा जाके गिरा महाराष्ट्र में, उससे पहले एक फ्लैश लाइट दिखाई दे रही थी आसमान में। और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ वगैरह जो महाराष्ट्र से लगे हुए जो जगह है उन जगह पे भी ये दिखाई दी और महाराष्ट्र में भी दिखाई दी गई कि इवनिंग टाइम में 3 अप्रैल को। और फिर ये काफी ज्यादा न्यूज में ये आया। और यहाँ पर एक मेटल रिंग है, इसमें सिलेंडर लाइक ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ पे मिला, पावनपुर विलेज में मिला। सिलेंडर लाइक ऑब्जेक्ट और मेटल टाइप की रिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट दिखाया इमेज। ओके, तो इस तरह का ये है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की इसरो से कि आप अपने साइंटिस्ट की टीम को भेजो और वो विजिट करें हमारे विलेज में और वो आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करें कि ये क्या है, ये चीज है क्या। ठीक है, तो इसी वजह से इसरो ने अपने साइंटिस्ट को वहां पे भेजा है। स्पेस डेब्रिस, स्पेस का मलबा जो होता है, और रेमिनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो स्पेस में घूमते रहते हैं, ये क्रैश हो जाते हैं, स्पेस क्रैशिंग, ये अर्थ में आ जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन अकरेंस है, स्पेस डेब्रिस आना, रॉकेट, अदर रॉकेट्स, ये सब चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ के अंदर आ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही रिलेटिवली बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी जांच की जा रही है। ओके, ठीक है, तो अब बेसिकली कुछ रिपोर्टर्स या कुछ तरह से ऐसा लग रहा है, तो इस तरह से मानना है कुछ रिपोर्ट्स का, दैट ट्रैक द पाथ ऑफ सच ऑब्जेक्ट सजेस्टेड इट वाज री-एंट्री ऑफ चाइनीज रॉकेट स्टेज। ठीक है, तो चाइनीज रॉकेट जो लास्ट ईयर ये फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, चैंगजेंग 3B सीरियल नंबर, ये थर्ड स्टेज जो है वो री एंट्री हो गई, मतलब वो अर्थ में वापस आ गया। मतलब पहले ये गया ऊपर और फिर बाद में ये जो इसका थर्ड स्टेज जो है वो गिर गया। मतलब कि ये जो रॉकेट है इसमें स्टेजेस होते हैं 1 2 3, तो ये जो थर्ड स्टेज है वो क्या हुआ, वो अर्थ में आके गिर गया। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, इनिशियल स्टेज पहले ही गिर जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनके काम होते जाते हैं, फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है तो ये गिर जाते हैं। तो सेम इसी तरह से इसका क्या हुआ, ये गया गया और फिर री एंटर कर गया अर्थ में। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो कई बार क्या होता है ये अपने पाथ से पाथ चेंज हो जाता है, तो अर्थ के अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ गई तो अर्थ में भी री एंटर कर जाती हैं। अगर इनमें इतनी एनर्जी है ये घूम सकती हैं तो फिर स्पेस में फ्री घूमती रहती हैं। अगर उस ऑर्बिट में रह गई तो ऑर्बिट से अगर बाहर चली गई तो फिर ये इधर उधर अर्थ में आ सकती है और किसी और ऑब्जेक्ट के पास चली गई तो उसमें चली जाएंगी। तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे चाइनीज रॉकेट जो है वो री एंटर कर गया ये मानना है, बट यहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने भी कंफर्म नहीं किया और इंडियन ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म नहीं किया, तो दोनों ने ही कंफर्म नहीं किया कि ये चाइनीज रॉकेट है। ओके, अब यहाँ पे ये स्पेस जंक भी हो सकता है। स्पेस जंक या डेब्रिस होता क्या है,
तो स्पेस जंक या स्पेस का मलबा उस चीज को बोलते हैं जो यूज में नहीं आ रहा है, जैसे कि स्टेज रॉकेट स्टेजेस हो गए, जैसे कि रॉकेट में स्टेजेस जो मैंने अभी आपको बताए, तो ये बाद में जाके अगर मतलब जब तक वो किसी सैटेलाइट को भेज रहा था उसके काम में था तब तक तो ठीक है, फ्यूल वगैरह खत्म हो गया वो गिर गया, अगर वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर गिर गया तो अर्थ पे जाके टकरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद गिरा, ठीक है, जो भी स्टेजेस रॉकेट की अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद गिरी, तो फिर वो स्पेस में घूमती रहेंगी या फिर किसी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएंगी, जैसे कि अर्थ पे ही आके गिर सकती हैं। तो इस तरह का स्पेस जंक होता है। डेड सैटेलाइट्स हो सकती हैं जो अभी काम में नहीं आ रहे हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स के कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे से, या डेब्रिस रिजल्टिंग फ्रॉम एंटी सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम से जो मलबा होता है वो, ये सब चीजें होती है स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस। जैसे कि हमारे जो काम में चीज आ रही है वो तो हमें यूजफुल है उस टाइम तक, लेकिन मान लीजिए वो आज उसका काम आना बंद हो गया, वो खराब हो गई, तो हमारे लिए फिर वो क्या है, जंक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो कचरा है। तो ये सब चीजें स्पेस जंक है। अब ये बहुत स्पीड से घूमती हैं, तो एवरेज स्पीड इसकी होती है 27,000 किलोमीटर पर आवर इन लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए अर्थ के बाद वाला होता है लो अर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स वगैरह भी घूम रहे होंगे, बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सैटेलाइट्स होंगी। अब ये जंक मान लीजिए इसी में, जैसे कि कोई डेड सैटेलाइट है वो यहीं घूम रही थी, उसका थोड़ा बहुत पाथ चेंज हो गया या यहीं घूम रही है, तो अब ये जो जंक्स वगैरह बहुत सारे जंक क्रिएट हो जाएंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो ये जंक कहीं भी जा रहा है और मान लीजिए इससे जाके टकराए, ये भी सैटेलाइट बहुत बड़ी तो नहीं है, ये भी अगर इससे जाके टकरा जाएगा तो फिर इसका पाथ वगैरह चेंज हो सकता है, ये हमने जो सैटेलाइट जिस काम के लिए भेजी थी वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा थ्रेट है कोलिजन का, ठीक है, किस चीज के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर साइज फ्रेगमेंट जो है वो बहुत बड़ा इस सैटेलाइट को प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है, दिस फ्री फ्लोटिंग स्पेस डेब्रिस इज अ पोटेंशियल हजार्ड फॉर ऑपरेशनल सैटेलाइट, ठीक है, जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है, मतलब ये जो काम वाली सैटेलाइट है उनके लिए पोटेंशियल हजार्ड है ये जो फ्री फ्लोटिंग स्पेस डेब्रिस जो है वो, एंड कोलाइडिंग विथ देम कैन लीव द सैटेलाइट डिसफंक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस सैटेलाइट से आके टकराए तो ये हो सकता है सैटेलाइट काम करना बंद कर दे या पाथ चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए ये बहुत हजार्डस चीज हो जाएगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स बहुत तेजी से घूमती हैं, ठीक है, इनकी अपनी स्पीड होती है, तो इस लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी स्पीड से घूम रहे हैं, इसमें आके कोई चीज टकरा जाए, स्पेस में फ्री घूम रहे हैं ये तो, ठीक है, और इनकी एक स्पीड है, तो इस तरह से अगर ये आके आपस में कोलाइड करते हैं तो थोड़ा सा भी कोलाइड भी करते हैं तो भी ये सैटेलाइट के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या, हाँ, इनका नुकसान होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये तो फालतू ही है, ठीक है, हमें नुकसान नहीं हो रहा है इससे, लेकिन अगर इन सैटेलाइट को नुकसान हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत है, या आके ये अर्थ में जाके टकरा जाए। अब अगर अर्थ पे आके किसी जगह पे टकराती है तो भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक हो गई बात। उसके बाद ये सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि साल दर साल हम इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं सारी कंट्री सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा आप लॉन्च कर रहे हो उतना ज्यादा स्पेस में जंक क्रिएट हो रहा है, और जंक क्रिएट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट, आप अर्थ के आसपास ही भेजोगे तो अर्थ के आसपास बहुत सारा स्पेस ऑब्जेक्ट्स, एक का एक तरह से क्राउड हो गया, बहुत सारी भीड़ लग गई है अर्थ के आसपास, देखो तो बहुत सारा स्पेस ऑब्जेक्ट है, और ये कभी भी डिसफंक्शन हो सकते हैं, और फिर उसके बाद ये अपना पाथ वगैरह चेंज कर लें कुछ भी, तो अर्थ से जाके भी टकरा सकते हैं और सैटेलाइट से जाके भी टकरा सकते हैं, ठीक है, तो ये खतरा बना रहता है। देयर आर इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ट्रैक सच डेब्रिस, ठीक है, तो इस तरह के जो मलबा वगैरह है ये घूमता रहता है, उस मलबे को ट्रैक करने के लिए कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसमें हमारे यहाँ पे इसरो जो है उसने बनाया है डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, नाम से समझ आ रहा है कि स्पेस की सिचुएशन को देखता है, ठीक है, और उसको मैनेज करने का काम करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया है इसरो बेंगलुरु में, और ये क्या काम करता है, ये इस चीज को ट्रैक करता है। तो इसका एक मेंडेट क्या है, इज टू ट्रैक द ट्रेजेक्टरी ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, मतलब स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ट्रेजेक्टरी देखना, पाथ देखना कि कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है नेट्रा। नेट्रा प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो समझ आ रहा है कि
ट्रैक करने का काम है और एनालिसिस करने का काम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। स्पेस ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग और उसको एनालिसिस करने का काम है। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो अर्ली वार्न कर देता है। सिंपल सी बात है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बता देता है कि मौसम की जानकारी बता देता है पहले, सेम इसी तरह से ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, पहले ही आपको वार्न कर देता है। इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस, मतलब कि यहाँ पे ये मलबा हो सकता है, इसके बारे में बता देगा पहले ही। और अदर हजार्डस जो इंडियन सैटेलाइट्स मतलब अदर हजार्ड्स जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में इंडियन सैटेलाइट्स के लिए, मतलब जैसे कि इंडियन सैटेलाइट है उसको कुछ खतरा है कहीं से तो उसके बारे में बता देगा। कोई भी डेब्रिस आके इंडियन सैटेलाइट से टकराने वाला हो तो उसके बारे में पहले ही बता देगा, या कोई और खतरा उससे आके टकराने वाला हो तो वो बता देगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स मीटिंग दिस गोल, हम ये जो गोल चाहते हैं कि हमारी सैटेलाइट से जाके कुछ चीज ना टकराए, तो उसके लिए पहली स्टेप है इट्स मेन एलिमेंट बीइंग रडार। इसका ये जो नेट्रा है उसका मेन एलिमेंट क्या क्या है, तो एक तो रडार है, दूसरी चीज क्या है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप फैसिलिटी है तो उसे देख पाएंगे, कंट्रोल सेंटर है कंट्रोल कर पाएंगे, एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो ये मेन एलिमेंट्स है इसमें। और ये क्या करेगा, ये इंडिया को इस कैपेबल बनाएगा कि इंडिया अपनी स्पेस की सिचुएशन के बारे में अवेयर रह पाए। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस लाइक अदर जो कंट्रीज कर रहे हैं, सेम उसी तरह से इंडिया भी इस कैपेबल हो पाए कि अपनी स्पेस की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में अवेयर हो पाए और उससे डील कर पाए बेसिकली। ठीक है, तो ये है नेट्रा प्रोजेक्ट। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट आपको यहाँ पे समझ ही आ गए होंगे। तो बेनिफिट में ये है कि स्टॉक कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और कैटलॉग क्रिएट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स का कि ये है, इनको ट्रैक करेंगे, इनको स्पॉट करेंगे कि यहाँ पे है, इसको प्रॉब्लम कर सकते हैं तो इसको देख लीजिए, हटा लीजिए, पाथ चेंज कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है, एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर अप टू रेंज 3400 किलोमीटर एंड इक्वल टू स्पेस ऑर्बिट अराउंड 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना ये है इसका ऑर्बिट। और नेट्रा जो है इफेक्ट वुड मेक इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट टुवर्ड्स ट्रैकिंग वार्निंग अबाउट द मिटिगेटिंग स्पेस डेब्रिस, मतलब कि बेसिकली स्पेस डेब्रिस जो उसको मिटिगेट करना है, कम करना है, ट्रैक करना है, वार्न करना है। और ये जो इंटरनेशनल मतलब सभी लोग कर रहे हैं उसमें इंडिया भी एक पार्ट हो जाएगा कि वो भी इस सब के बारे में ट्रैक कर पाएगा और बता पाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो चेक कंट्रीज ओवरऑल सिक्योरिटी, साथ में ये कंट्री की ओवरऑल सिक्योरिटी को भी चेक करेगा कि कहीं से कुछ भी आ तो नहीं रहा है, कोई अटैक हमें एयर से तो नहीं है, स्पेस से तो नहीं है, सी से, कहीं से भी कोई अटैक है तो उसके बारे में पता लगाएगा। ये तो पता लगाएगा ही सैटेलाइट्स को कोई खतरा तो नहीं है, इसके अलावा कोई और अटैक तो नहीं है, उसके बारे में भी ये पता लगाएगा। ठीक है, तो ये है काम नेट्रा का और इस तरह से डील किया जाता है इनसे। ये सब चीजें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको पसंद आता है तो लाइक करना तो बनता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।